इयत्ता 10वी विषय हिंदी प्रथम घटक चाचणी सराव पेपर उत्तरासह गुण 20 वेळ 1 तास। विद्यार्थी मित्रांनो, हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे। दिलेला पेपर सुंदर हस्ताक्षरात फुलस्केप पेपरवर लिहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। इयत्ता 10वी विषय हिंदी प्रथम घटक चाचणी सराव पेपर गुण 20। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप आपल्याला दिलेले आहे, ते काळजीपूर्वक पहा आणि त्यानुसार पेपर सोडवण्याचा प्रयत्न करा। प्रथम आपल्याला कृती दिलेली आहे, त्याचबरोबर परिच्छेदसुद्धा दिलेला आहे, तो काळजीपूर्वक पहा आणि त्यानुसार उत्तर लिहिण्याचा सराव करा। प्रथम घटक चाचणी सराव पेपर कक्षा 10वी विषय हिंदी विभाग 1 गद्य प्रश्न क्रमांक 1 अ पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। आगे परिच्छेद दिया है, दिया गया परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। वाहरे हमदर्द इस पाठ से लिया गया यह परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और कृति 2 पूरी कीजिए। 1 आकृति पूर्ण कीजिए। 1 दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती, सही उत्तर नींद नहीं आती। 2 सोनाबाई किनके साथ लेखक को देखने आई, सही उत्तर सोनाबाई 4 बच्चों के साथ लेखक को देखने आ गई। प्रश्न क्रमांक 2 विधानों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। 1 मैंने तय किया कि आज मैं आँख ही नहीं खोलूँगा, यह विधान सत्य है। 2 ऑफिस के बड़े साहब आए, यह विधान असत्य है। कृति क्रमांक 3 कृति 3 1 निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। 1 टांग, सही वचन बदलकर टांगे। 2 हिस्सा, वचन बदलकर हिस्से। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 दिन पुल्लिंग, 2 फुर्सत स्त्रीलिंग। कृति क्रमांक 4 मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 4 मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सही उत्तर मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुँचे। मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम और अच्छी नींद आवश्यक है। बीमारी के बारे में नकारात्मक बोलना आदि उचित नहीं है। इस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। विभाग 2 पद्य प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्रमांक 1 संजाल पूर्ण कीजिए। दिया गया पद्यांश भारत महिमा इस कविता का है। इस कविता को ध्यान से पढ़िए और दी गई कृति पूरी कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम, एक चीन और दूसरा सिंहल। सिंहल मतलब श्रीलंका। कृति क्रमांक 2 और कृति क्रमांक 3 यह आगे दी गई है, वह इसी कविता के आधार पर या पद्यांश के आधार पर हमें पूरी करनी आवश्यक है। कृति क्रमांक 2 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ उत्तर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। 1 भारत में केवल लोहे की ही विजय नहीं रही। 2 यहाँ सम्राट भिक्षु की तरह रहते थे। 3 हमसे चीन को धर्म की दृष्टि मिली। 4 हमारा देश सदा प्रकृति का पालना रहा। कृति क्रमांक 3 उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ आगे भावार्थ दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। कृति क्रमांक 3 उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। सही उत्तर भारतीयों ने शस्त्र के बल पर
दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। गौतम बुद्ध जैसे धर्म पुरुष ने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ मन यह पूरक पठन, पद्य पूरक पठन दिया गया है। इसके आधार पर जो कृतियाँ दी है वह पूरी करनी आवश्यक है। आगे कृतियाँ दी गई है वह ध्यान से पढ़िए। कृति क्रमांक 1, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन, आकाश सुना। कृति क्रमांक 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। सही उत्तर, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। प्रश्न क्रमांक 4, 1, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। कोई 2, 1, लक्ष्मी अधेड़ उम्र की गाय है। लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपना काम स्वयं करो, अपना निजवाचक सर्वनाम। गोवा में खूबसूरत तट है, खूबसूरत गुणवाचक विशेषण। विद्यार्थी मित्रांनो, हा पेपर केवळ सरावासाठी दिला आहे। दिलेला पेपर सुंदर हस्ताक्षरात फुलस्केप पेपरवर लिहा। आपल्या या चॅनेलवर प्रथम घटक चाचणी, द्वितीय घटक चाचणी, प्रथम सत्र परीक्षा व सराव परीक्षा तसेच इयत्ता 9वीचे द्वितीय सत्र परीक्षा हे सर्व पेपर आपल्याला दिलेले आहेत, ते काळजीपूर्वक पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।